है कि शिक्षा मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विशेषकर कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा इंसान के जीवन, चरित्र और भविष्य का निर्माण करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये कुछ साल बच्चे के जीवन में, जो उसके पूरे भविष्य को निर्धारित करते हैं। उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसने किस तरीके की शिक्षा पाई है और शिक्षा ने उस व्यक्ति को किस तरीके के सांचे में डाला है जिससे वो पूरे भविष्य का निर्वहन कर सके। तो बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं जीवन के इन प्रारंभिक क्षणों में। जब एक बच्चा अपने जीवन के इन प्रारंभिक वर्षों में ये उतार चढ़ाव देखता है तो वही तय होने लगता है कि वह मानव जीवन में कितना सफल होगा, क्योंकि प्रतिदिन होने वाले यही उतार चढ़ाव मजबूत बनाते हैं एक बच्चे को उसके भविष्य के लिए, उसके आधार को तय करते हैं। तो बच्चा जब 12th पास करके अपना भविष्य बनाने निकलता है तो उस समय विद्यालय में अक्सर बच्चों के लिए कुछ खास आयोजन किए जाते हैं। बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित की जाती हैं और उनके लिए अलग अलग तरीके के इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जो उन्हें बधाई संदेश देते हैं और उनके भविष्य के लिए उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए देखें इस वर्ष अल्मोड़ा के बेरशिबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे 12th की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय के स्टाफ ने क्या कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो कि अपने इन बच्चों को एक स्नेहाशीष के रूप में आज उनके लिए अपने इस दिन को समर्पित करने जा रहा है बेरशिबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल अल्मोड़ा। And a hearty good afternoon to one and all present over here. Today I feel very proud to stand here and to bid a goodbye to you, as you all have completed successfully your school life. Today indeed a very wonderful day. Thanks for gathering here today. As we embark on the farewell journey, let us reflect on the invaluable memories and experiences we have shared together. Today, as we stand on the brink of binding the farewell to our seniors, it's a mix of emotion in the air, a joy for the moments we have shared together, and a time of sadness. The reason? For a while, we all were associated with each other. Here, we learned so many positive things.
made memorable memories, and tried to become a better version of ourselves. Now you will say, how? Because the teachers always, sometimes they pampered you, they scolded you to be in discipline for the studies and so on. Farewell is obviously a very emotional part of our life, whether it be from school or from college or anywhere. But I would just like to thank all my teachers who are present here. आज हम जीवन के ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां से हमें पीछे मुड़कर देखना जरूरी हो जाता है। आज हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पहुंचने का सपना हम अक्सर देखा करते थे। यूं समझ लीजिए, यहाँ जो जी लिया तो जिंदगी थी, अब जो आएगा वो संघर्ष होगा। हमारे जीवन का गोल्डन पीरियड समाप्त हो गया है, क्योंकि यहाँ हमने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा। शिक्षा में गुरु का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि बीच स्कूल में कई ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत पुराने समय से जुड़े हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या अनुभव उनके हैं और कैसे उन्होंने आज तक जो है इस स्कूल को देखा है और आगे का भविष्य क्या चाहते हैं वो। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्कूल है, स्कूल शिक्षा जो मानी जाती है वो हमेशा बच्चों को बढ़ाने के लिए मानी जाती है। तो ऐसे में इस स्कूल की भूमिका को आप कहाँ देखते हैं? जी सर, बिल्कुल। एक स्कूल की जो है बच्चे के लिए बहुत बड़ी भूमिका रही है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल की भूमिका रहती है, ये हम सब जानते हैं। और जहाँ तक, क्योंकि मैं इस स्कूल से लगभग 28 सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो विद्यालय है ये बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए, यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो जितने भी अध्यापक हैं जो यहाँ पे कार्यरत हैं, वो अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करते हैं कि बच्चों को एक बहुत अच्छा भविष्य दे सके और उनका भविष्य जो है उज्जवल कर सके। मैम, 28 साल का मतलब एक तरीके से जीवन पूरा ही आपने इस स्कूल के साथ निकाल दिया है। तो हम जान चाहेंगे 28 साल के अनुभव आपके कैसे रहे और क्या यहाँ से सीखने को मिला और क्या आपने यहाँ सिखाया? सर, मैंने यहाँ पर जब ज्वाइन किया था, ये स्टार्टिंग मेरा यहीं से हुआ है। ये जब ये स्कूल शुरू हुआ था तो हमने केवल मात्र 28 बच्चों से इस स्कूल को शुरू किया था। उस समय हम यहाँ पर केवल 4 टीचर्स थे और बाकी हमारे पास 28 बच्चे थे। धीरे धीरे हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया और इस समय की स्थिति अगर देखी जाए तो यहाँ पर लगभग 1000 के नियर बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये मुझे लगता है कि शिक्षकों का ही अथक प्रयास है, ये हम लोगों की ही कोशिश रही है कि हमारे साथ बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं और हमारे साथ सारे अभिभावक जुड़ते चले जा रहे हैं। मैम, एक चीज़ देखी गई है कि जब बच्चा नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ता है तो एक लगाव उसका टीचरों के साथ भी बन जाता है और टीचरों का भी स्वभाव होता है। और ये कहा भी गया है कि गुरु जो होता है वो पहला उसका पेरेंट्स होता है और वो उसके भविष्य को बहुत अच्छे जानता है। तो आप इन बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे और आज क्या आशीर्वाद इनको देंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि गुरु जो है बच्चे का जो है पहला अभिभावक जो है गुरु ही माना गया है। क्योंकि जब बच्चा पहली बार अपने माता पिता से की उंगली छोड़कर जब पहले बार विद्यालय में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो जो उंगली पकड़ता है, जो चलना सीखता है, वो गुरु से ही सीखता है। और धीरे धीरे गुरु ही वो होता है जो बच्चे को आगे ले जाने का प्रयास करता है। तो मैं यहाँ पर इतने सालों से यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, मैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं और एक ऊंचे मकाम को प्राप्त करें और बेरशवा जो विद्यालय है उसका नाम जो है रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक हमेशा अपने शिष्य के बारे में सोचता है, अपने भविष्य से ज़्यादा उसको चिंता होती है अपने शिष्य की। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कि मैम, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने शिष्यों में क्या देखती हैं, किस तरीके से आप सोचती हैं उनका भविष्य होना चाहिए और क्या ऐसा शिक्षक ने करना चाहिए जिससे कि उसका जो शिष्य है वो आगे चल करके उन्हीं का नाम रोशन करे? बिल्कुल सर, मैं पढ़ाई के संग संग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूँगी कि बच्चे को अच्छे संस्कार देने, क्योंकि हम कहते हैं कि अभी बच्चा है लेकिन संस्कार जो है वो बच्चे को 7 साल तक ही दिए जाते हैं, जो फिर वो मैच्योर हो जाते हैं उसके अंदर। तो पढ़ाई तो देखिए हर जगह हो रही है, लेकिन हमारे स्कूल में ये स्पेशलिटी है कि हम बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं ताकि वो जाकर के DM और SDM बच्चा बना, लेकिन अगर उसमें अच्छे संस्कार नहीं है तो सर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे स्कूल में मेन फोकस किया जाता है बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए।
ये तो बहुत बड़ी बात आपने मैम कह दी कि संस्कार नहीं होगा तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो मैम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में ऐसा क्या नया करना चाहिए कि जिससे हम बच्चों को और कुछ नई चीज़ दे सकें? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए, चाहे हम बड़े भी हैं, हमें एक ही से भय होता है, वो है ईश्वर। तो हमें अपने बच्चों को बताना है कि ईश्वर है जो तुम्हें हर समय देख रहा है, तो आप कभी भी गलत रास्ते पे मत जाइए। तो हमारा बच्चा जो है, मैं चाहती हूँ कि उनको थोड़ा मेडिटेशन भी करवाया जाए, डेली योगा भी करवाया जाए, ताकि उनका फिजिकली और मेंटली दोनों डेवलपमेंट हो। और ध्यान जो है हर पर डे जो है 15-15 मिनट उनको ज़रूर कराना चाहिए सर। ध्यान से उनका मेंटल लेवल भी बढ़ेगा और फिजिकली भी वो फिट रहेंगे सर। ये तो मैम ने वो बात कर दी कि आजकल देखा गया है कि पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मुहिम को छेड़े हुए हैं कि योगा के उसमें। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्कूलों में भी योगा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की भावनाओं को भी आप समझ रही हैं। और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैम, योगा जो है वो बच्चों को फिट तो रखता है, क्या आगे भविष्य में भी उसके लिए कोई ऐसा रास्ता है कि उसको उसमें ही कहीं ना कहीं अच्छी फील्ड मिल सके? बिल्कुल सर, एक तो देखिए, जब आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, ये बात कही गई है। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो हमारा मस्तिष्क जो है पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा, है ना। और वो उसको आप बाद में फ्यूचर भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने ट्रेनर हैं जो जिनको बहुत अच्छा पे किया जा रहा है, तो बच्चे उसको अपना एक प्रोफेशन भी बना सकते हैं योगा को। और उससे क्या है, देखिए, वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा फिट रहेंगे और उनका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा अगर वो योगा करेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका नाम जानना चाहेंगे? अर्चना पंत है मेरा, और मैं यहाँ 26 ईयर से जॉब कर रही हूँ। एक फैमिली की तरह हम यहाँ पे जॉब करते हैं। जॉब नहीं कहिए, ये हमारा परिवार है वीर शिवा। थैंक यू। वीर शिवा स्कूल नर्सरी से लेकर के 12th तक के बच्चों को एजुकेशन देता है। और इस स्कूल की क्या खासियत है, किस तरीके से स्कूल चलाया जाता है और क्या नया करने जा रहे हैं, ये जानते हैं आज हम यहाँ के प्रिंसिपल थापा मैम से। तो मैम, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि एक स्कूल जो होता है वो हमेशा बच्चों को एक अच्छी दीक्षा देने के लिए होता है, अच्छी शिक्षा देने के लिए होता है, एक अच्छे संस्कार देने के लिए होता है। तो आपके स्कूल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर के आप बच्चों को लेके चलते हैं और नए नए आयामों को यहाँ आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम बच्चों की जो शैक्षिक योग्यता है उसको निखारने का प्रयत्न करते हैं, बट शिक्षण के साथ साथ हम बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी निपुण करते हैं, ताकि बच्चे जो है एक अच्छा भविष्य और इसके अतिरिक्त हम उन्हें संस्कार देते हैं, उनको मॉरल एजुकेशन देते हैं, क्योंकि नैतिकता भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आज नैतिकता का पतन हो रहा है समाज में, तो बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को एक नैतिक स्तर पर लाया जाए, ताकि बच्चे जो है, अगर बच्चा डिसिप्लिन्ड रहेगा तो वो किसी भी चुनौती का सामना जो है आसानी से कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे का एक सर्वांगीण विकास, वो केवल हम ये नहीं देखते कि वो केवल एकेडमिक्स में ही आगे रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि वो एकेडमिक्स के साथ साथ मॉरल जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको भी पहचाने और साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से, यानी कि सीखने के माध्यम से उनको हम जो है एजुकेशन देते हैं। मैम, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपको कि हमेशा देखा गया है कि नर्सरी से लेकर 12th तक बच्चा जो होता है वो जब नर्सरी में आता है तो उसको कुछ नहीं आता, लेकिन 12th में जाता है तो ये फेयरवेल उसको दिया जाता है। तो एक आपके साथ तो बच्चा करीब 12-13 साल रहता है, और वो जब आपको छोड़ के जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है और उसके लिए क्या आशीष आप लोग देते हैं, थोड़ा हम जानते हैं। सर, जब बच्चा नर्सरी में आता है तो स्कूल एक ऐसा माध्यम होता है कि जिसके माध्यम से हम बच्चे का, जैसे मैंने अभी बताया कि उसका एक सर्वांगीण विकास करने का हम प्रयत्न करते हैं। तो जब बच्चा नर्सरी से लेकर के जो बच्चे 12th तक इस स्कूल में कंटिन्यूस, तो उनको हम जो है एक फैमिली मेंबर की तरह हम ट्रीट करते हैं। जिस तरीके से एक फैमिली मेंबर के जाने से या उसके हम जब वो हमारा घर छोड़ करके आगे अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए जाता है, तो वही फीलिंग एक मदर होने के नाते जो फील हम वहाँ पर करते हैं, वही फीलिंग हम एज ए प्रिंसिपल मैं करती हूँ कि जो बच्चा कि वो हम उसे आशीष देते हैं कि वो भविष्य में ऊंचाइयों को छुए, और हम उसे साथ में ये भी सावधानी और बरतने के लिए कहते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक बच्चा रेस्ट्रिक्शंस में है।
अभी वो ड्रेस कोड फॉलो करता है, उसके हम शॉर्ट हेयर कट करते हैं, लेकिन जब वो अपनी एक नई लाइफ में एंटर करता है तो वहाँ पर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, दे विल गेट ए फ्री एटमोसफियर। तो उसमें हम ये कहते हैं कि यू शुड बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड ऑल द नेसेसरी टूल्स टू देम टू कोप विद द अपकमिंग चैलेंजेस। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा जरूरत होती है प्रबंधक की, क्योंकि प्रबंधक ही मैनेज करता है कि किस तरीके से स्कूल चलना है और कैसे स्कूल की भूमिका बनानी है। तो उसके साथ साथ स्कूल को देखते हैं कोऑर्डिनेटर। तो आज हम स्कूल के कोऑर्डिनेटर से जानते हैं कि इस स्कूल को किस तरीके से खड़ा करा गया और क्या भविष्य है इसका और कैसे आगे इसको चलाया जाएगा। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब भी कोई स्कूल एक खोला जाता है तो उसके पीछे एक पूरा मैनेजमेंट होता है, क्योंकि वो तय करता है कि स्कूल कैसे चलना है, क्या करना है। तो आप लोगों ने किस तरीके से स्कूल को शुरुआत करी और किस सन में करी, और वहां से आज का जो सफर है थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी आपको बेरशेबा स्कूल का विजन क्या है। हमारे लेट फाउंडर मिस्टर NND भट्ट जी का ये एक विजन था कि जब पहाड़ों में उस तरह की शिक्षा नहीं मिला करती थी कि बच्चे जो हम कह सकते हैं धनाढ़ या फिर अभिजात्य वर्ग के बच्चे ही बड़े बड़े स्कूल्स में, नैनीताल, मसूरी, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वहाँ पर जाया करते थे। उस तकलीफ को जो हमारे बच्चे कम पैसों में एक अच्छी शिक्षा, एक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को ग्रहण कर सकें, ये विजन लेकर हमारे लेट मिस्टर NND भट्ट चले। उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में काम किया और जो लेटेस्ट जो उन्होंने यहाँ पर आकर ये स्कूल इस्टेब्लिश किया, अपने पैतृक घर, अपना पैतृक शहर, उस जगह पर वो आकर उन्होंने इस तकलीफ को महसूस किया और ये स्कूल उसी विजन का के अंतर्गत ये स्थापित किया गया। हम देख सकते हैं सबसे पहले इसकी बुनियाद डाली गई भलद्वानी बेरशेबा, जो कि 1977 में इस्टेब्लिश किया गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये उसकी ब्रांचेस हैं, जो अल्मोड़ा में है, रानीखेत में है, मासी में है। तो ये उसकी ब्रांचेस हैं जो उसी विजन को लेकर आगे बढ़ रही हैं कि कम पैसों में किस तरह से एक बेहतर शिक्षा, बच्चे को एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन देश के लिए तैयार किया जाए, एक अच्छी शिक्षा दी जाए, उसके लिए हम लोग में हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो इस स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो IPS हैं, IAS हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ लिस्ट। हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि हम बता सकें कि हमारे स्कूल से बच्चा क्या लेकर बाहर गया है, क्योंकि हम बच्चों की एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, ताकि बच्चे को हम हर तरह की से तैयार कर सके, ताकि वो आने वाले समय के जो भविष्य के चैलेंजेस हैं उनको वो उनके साथ वो लड़ सके, उनके साथ अपनी जगह बना सके, अपनी आइडेंटिटी बना सके। इस तरह से हम बच्चे को तैयार किया करते हैं। मैम, ये तो बात हुई कि आप कैसे हैंडल करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब एक अभिभावक होने के नाते अगर आपके पास ये सवाल आता है कि मैं क्यों अपने बच्चे को आपके स्कूल में भेजूं, तो इसके लिए आपका क्या जवाब? देखिए सर, स्कूल में, हमारे स्कूल में वो सभी चीजें हैं अ पार्ट ऑफ द एकेडमिक, यानी कि पढ़ाई के साथ अगर मैं एक अभिभावक हूँ, मेरे बच्चों ने भी यहीं पढ़ा है, नर्सरी से लेकर क्लास 12 पास आउट होके गए हैं मेरे बच्चे, और हम कह सकते हैं कि वो भी अच्छी जगहों पर हैं इस समय, वो भी अच्छी जगहों पर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भी बच्चे इस स्कूल में आए, हम उनको ऐसी बेहतर शिक्षा देते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे भी, जो बच्चे अभी अल्मोड़ा शहर के हैं या बाहर से भी बच्चे आते हैं, तो वो लोग इस स्कूल में इसलिए शिक्षा ग्रहण करें क्योंकि उनको एक पढ़ाई के साथ साथ एक ऑल राउंड डेवलपमेंट का अवसर यहाँ पर मिलता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ जो हम एकेडमिक जो हम कह सकते हैं कि उसको जो हम ये माहौल देते हैं, डिफरेंट कंपटीशन कराते हैं, ताकि वो बच्चा एक अच्छा ओरेटर बन सके, एक इमेजिनरी व्यक्ति बन सके, और हम कह सकते हैं कि वो, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो भविष्य के चैलेंजेस को स्वीकार करके उनके साथ अपना सामंजस्य बैठा सके। मैम, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि लगातार सरकार भी हमारी कहते चले आती है और हम भी कहते आ रहे हैं कि लड़कियों को शिक्षा दो। तो हमारी सरकार भी इस पर बहुत जोर दे रही है और हम भी देते हैं, आप भी दे रहे हैं, आप भी। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारी बच्चियों के लिए
क्या ऐसी सुविधा आपके पास है जिससे कि हम अपने बच्चे को आपके पास भेजें? देखिए, बच्चियों के लिए ये सुविधा हम कह सकते हैं, जानना चाहेंगे कि बच्चियों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, क्या ऐसी सुविधा आपके पास है कि हम आप वहाँ यहाँ भेजें आपके पास? देखिए, बच्चियों के लिए हम कह सकते हैं कि उनके लिए हम लगातार काउंसलिंग कराते हैं। पर मंथ हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, स्पेशली हम कह सकते हैं बॉयज़ के लिए भी होते हैं और गर्ल्स के लिए भी होते हैं। गर्ल्स की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं और हम इस तरह का माहौल उनको यहाँ पर देते हैं कि जिस तरह से वो अपने माता पिता के साथ हर बात को शेयर करती हैं। टीचर्स हमारी इस तरह से उनको एक मदरली केयर देती हैं, एक माँ की तरह उनको संभालती हैं, उनको समझती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देती हैं ताकि बच्चियाँ खुल सकें और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को वो टीचर्स के साथ शेयर कर सकें। और काउंसलिंग में भी हम उनको सही और गलत का डायरेक्शन देते हैं ताकि बच्चे जो हैं, जो हम देख सकते हैं कि गर्ल्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चैलेंजेस उनको सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर हम इंडिविजुअली उनको देखें, क्योंकि मैं भी एक बेटियों की माँ हूँ, तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि उन चैलेंजेस के लिए हमें अपनी बच्चियों को कैसे तैयार करना है, क्योंकि हम एक माँ की तरह उनको यहाँ पर संभालते हैं और वो हर बात को हमसे शेयर करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आओ चलें स्कूल, ये मुहिम तो हमारी सरकार ने दे दी और वीर शिवा स्कूल भी कह रहा है कि हम बहुत कम फीस पे बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सच्चाई भी है, क्योंकि देखा गया है कि आज एजुकेशन बहुत हाई लेवल में चली गई है, लेकिन उसके बाद भी वीर शिवा स्कूल बहुत नॉमिनल फीस पे बच्चों को पढ़ाता है और अच्छी शिक्षा देता है। तो आइए आप भी जुड़िए इस स्कूल के साथ और यहाँ के अभिभावक बनिए और देखिए किस तरह से आपके बच्चे का भविष्य यहाँ बनाया जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। इस स्कूल में आप आए हो, आपको कैसा लगता है, क्या सीखने को मिला यहाँ और क्या नई चीजें यहाँ आपको लगी? So it has been a great experience being here. I have came here in class 11th only last year, but as I have came, I have not felt like that I have came in a new school. The students are very well, they behaved very well, and they were of very friendly nature, and the teachers as well. They make me feel like I am in my home only, like in my last school. They are very well, and there are a lot of activities that the teachers make you take part in, which increases your confidence as well as your discipline level. So it is a very nice school. आपकी कोई ऐसी एक यादगार चीज जो कभी कहते हैं ना हमें जहन में बैठ जाती है? कोई स्कूल में कैसी एक्टिविटी होती है, लड़ाई होती है, प्यार होता है ना, कभी टीचर्स गुस्सा करते हैं, कभी हम अपने किसी साथी को मार देते हैं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस कुछ ऐसा? So I have an experience with a teacher, with my class teacher Lalit. He is very nice, but in some cases when he teaches, we start fighting. Not like that only, but my concepts are little different. I think little differently and he think little differently. So there are misunderstanding between us a lot. तो कैसा लगा वो पल और आज का पल? that incident was also nice, but now I realize that I should not have spoken that thing to him, but now it's fine. He's very chill. He's very nice teacher. Good. इस स्कूल की ऐसी कौन सी आपकी याद है? एक्चुअली मैं इस स्कूल से 6th क्लास से आई हुई हूँ, तो मतलब छोटी क्लास रही थी वो एक टाइम पे, तो अब तो हम खैर बड़े हो गए हैं, तो बहुत सारी यादें हैं। हर क्लास की कुछ ना कुछ यादें जुड़ जाती हैं, जैसे साथ में पढ़ाई करना, टीचरों से आपस में जो एक बच्चे और टीचर का कनेक्शन बैठता है वो चीज़ें देखना, और छोटे छोटे प्रोग्राम होना, उनमें पार्टिसिपेट करना, उनमें जो जैसे कुछ पोजीशन लाना, छोटे छोटे प्राइजेस पाना, वो एक यादें की वो बन जाती हैं, सिलसिला बन जाता है। तो आपको कैसा लगता है इस स्कूल में? मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ मुझे बहुत सही लगती है, मतलब एक अच्छे तरीके से हो रही है, बच्चे के भविष्य को देखते हुए आगे से अच्छा हो रहा है। थैंक यू। आप आई थिंक कि सारे टीचर्स का बिहेवियर बहुत ही बढ़िया है सर, क्योंकि उन लोगों की जो लर्निंग भी जो हमें वो सिखाते हैं वो बहुत ही इंटरैक्टिव वे में होती है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है उनसे सीखते हुए। एक अंदर से क्यूरोसिटी होती है भी कि मतलब ये सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और किसी टीचर के साथ ये नहीं रहता कि मतलब कि मज़ा नहीं आ रहा है। सारे टीचर्स बहुत ही इंटरैक्टिव वे से पढ़ाते हैं हमें और बहुत मज़ा आता है हमें। इस जगह पे मतलब टीचर्स सबसे मेन पार्ट होते हैं स्कूल के। तो मैंने एक चीज़ देख रखा है मेरे लाइफ पे, बीच पे बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हो रहे थे मेरे, तो टीचर्स ने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरे, और मैं पूरे ईयर
मैं अच्छी से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो पर टीचर्स ने मेरे को इतना साथ दिया कि मैंने आखिरी पे टॉप कर दिया था, तो ये सही हुआ। जी हाँ।